दोस्तों, आपने लेजर सर्जरी के बारे में खूब सुना होगा। आपको मालूम ही होगा कि लेजर सर्जरी एक तरह का आंख का ऑपरेशन होता है, जिसमें सर्जरी की मदद से आंख की पास की दृष्टि या दूर की दृष्टि या अन्य ऐसी किसी समस्या को ठीक किया जाता है। लेकिन लेजिक सर्जरी की जरूरत पड़ती क्यों है? तो दोस्तों, इसका जवाब पाने के लिए हमें यह जानना होगा कि हमारी आंख काम कैसे करती है। तो चलिए पहले शॉर्ट में जानते हैं कि आंख कैसे काम करती है और किस कारण आंखों में गड़बड़ी पैदा होती है। दोस्तों, सामान्य रूप से जब रोशनी कॉर्निया की आंख के ऊपर एक पारदर्शी परत होती है और लेंस के अंदर से गुजरती है तो यह मुड़ जाती है और इसका फोकस रेटिना पर पड़ता है। लेंस प्यूपिल के ठीक पीछे होता है, जो रोशनी को रेटिना पर डालता है। आंख के पिछले हिस्से में मौजूद टिश्यूज की परत को रेटिना कहा जाता है। रेटिना में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जो रोशनी और रंगों को समझती हैं और उन्हें संकेत में बदलकर मस्तिष्क तक भेजती हैं। यदि आपकी आंख के कॉर्निया, लेंस या आंख की पुतली की आकृति सामान्य नहीं है, तो रोशनी का फोकस रेटिना पर नहीं हो पाता और परिणाम स्वरूप दृष्टि प्रभावित हो जाती है, जैसे धुंधला दिखना या फोकस न कर पाना। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आंख में गड़बड़ी कैसे पैदा होती है और क्यों कभी कभी हमें कोई चीज बिल्कुल क्लियर नहीं नजर आती। चलिए अब जानते हैं लेसिक लेजर सर्जरी क्यों की जाती है। यदि आपको मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, हाइप्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष या एस्टिग्मेटिज्म यानी कि धुंधला दिखने की समस्या है और दवाओं या अन्य किसी इलाज प्रक्रिया से ये ठीक नहीं हो रही है, तो डॉक्टर आपको लेजर सर्जरी करवाने की सलाह दे सकते हैं। लेकिन मायोपिया, हाइप्रोपिया या एस्टिग्मेटिज्म है क्या? चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब आई बॉल्स नॉर्मल से ज्यादा बड़ी हो जाए या फिर कॉर्निया बहुत ज्यादा शार्प कर्व ले ले, जिससे लाइट रेंज रेटिना के सामने फोकस हो और दूर के विजन को धुंधला कर दे, तब आपको पास की चीजें साफ दिखेंगी लेकिन आप दूर का नहीं देख पाएंगे। इसे कहते हैं दूर की नजरों का कमजोर होना यानी कि मायोपिया। ऐसे में लेजर आई ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ सकता है। हाइपरमोपिया क्या होता है? दोस्तों, जब आपकी आई बॉल्स जरूरत से ज्यादा छोटी हो जाएं या फिर कॉर्निया बहुत ज्यादा फ्लैट हो जाए, जिससे लाइट रेटिना पर ना पड़कर रेटिना के पीछे पड़ती है, इससे पास का और दूर का विजन बिगड़ जाता है। इसे कहते हैं हाइपरमोपिया। अब एस्टिग्मेटिज्म कब होता है? एस्टिग्मेटिज्म तब होता है जब कॉर्निया सिकुड़ जाए या फ्लैट हो जाए, इससे पास और दूर का विजन बिगड़ जाता है। ऐसे में लेजर आई ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। इन समस्याओं के लक्षण क्या होते हैं? दोस्तों, आंख के इन रोगों में धुंधला दिखना, देखते समय धब्बे बीच में आना, दोहरा दिखना, सिर दर्द, चमकती रोशनी के आसपास सितारे दिखना, आंख पर जोर पड़ना, कंप्यूटर पर काम करते समय फोकस न कर पाना आदि समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। लेसिक लेजर सर्जरी कैसे की जाती है? लेजर सर्जरी अस्पताल में ही होती है। आपकी सर्जरी से कुछ दिन पहले अस्पताल बुलाया जाता है और आपके प्यूपिल के आकार और कॉर्निया की मोटाई की जांच की जाती है। इसके अलावा आंखों के आंसू की मात्रा और गुणवत्ता की जांच और आंखों के कुछ अन्य टेस्ट्स भी किए जाते हैं। सर्जरी के लिए सबसे पहले आई ड्रॉप के माध्यम से एनेस्थीसिया दी जाती है, जिससे आंख पूरी तरह से सुन्न हो जाती है। इसके बाद एक कंप्यूटराइज लेजर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कॉर्निया को फिर से आकृति दी जाती है। लेसिक लेजर सर्जरी का प्रोसीजर कुछ इस प्रकार है। जब आंख सुन्न हो जाती है तो सर्जन आंख पर एक विशेष सक्शन रिंग डालते हैं। यह रिंग आंखों को हिलने डुलने से रोकती है और कॉर्निया को स्थिर रखा जाता है। इस रिंग से आपको आंख में थोड़ा सा दबाव महसूस हो सकता है। इसमें ऐसा भी महसूस हो सकता है जैसे आपकी आंख पर किसी ने उंगली से दबाव डाला हुआ है। इसके बाद सर्जन लेजर या ब्लेड की मदद से कॉर्निया के उत्तकों में चीरा लगाकर एक पतला सा पल्ला बनाते हैं। इस पल्ले को उठाकर पीछे मोड़ दिया जाता है, जिससे वो स्ट्रोमा तक पहुंच पाते हैं, जो कॉर्निया का बीच वाला हिस्सा होता है। इसके बाद आपको एक रोशनी की तरफ देखने को कहा जाएगा, जिससे आपकी आंख को हिलने से रोका जाता है। इसके बाद लेजर मशीन की मदद से कॉर्निया को फिर से आकृति दी जाती है। लेजर मशीन को आंख के आकार के अनुसार पहले ही प्रोग्राम कर दिया जाता है। इस दौरान आप चटकने की आवाज सुन सकते हैं। जब कॉर्निया को सही आकृति दे दी जाती है तो सर्जन मोड़े हुए पल्ले को वापस खोल देते हैं और किनारों को चिकना कर देते हैं। इससे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि घाव भर सके। अंत में सर्जन आंख पर धातु या पारदर्शी प्लास्टिक से बनी एक शील्ड लगा देते हैं, जो फ्लैप यानी कि पल्ले को सुरक्षित रखती है। आपको ये शील्ड
कुछ दिन तक लगाकर रखने की सलाह दी जाती है। इस सर्जरी को करने में एक आंख पर 15 से 20 मिनट का समय लगता है और इसके बाद कोई टांके लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कई बार दोनों आंख की सर्जरी एक ही साथ की जाती है, जबकि कुछ मामलों में एक आंख की सर्जरी करके कुछ समय का गैप दिया जाता है। ऐसा आमतौर पर इसलिए किया जाता है ताकि यह पता लग जाए कि सर्जरी से समस्या में कितना सुधार आया है। सर्जरी के बाद यदि आपका स्वास्थ्य स्थिर है तो आपको उसी दिन घर के लिए छुट्टी दी जा सकती है। हालांकि यदि आप स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं तो आपको एक दिन के लिए अस्पताल में ही रखा जाता है। जब आपको अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है तो घर पर आपको आंखों की अच्छी देखभाल करने की सलाह दी जाती है। सर्जरी के बाद कुछ समय तक आपकी आंखों में खुजली व जलन की समस्या हो सकती है। इसके लिए डॉक्टर विशेष आई ड्रॉप देते हैं जो इन समस्याओं को ठीक करने में मदद करती है। तो इस तरह पूरी होती है लेजर सर्जरी की प्रक्रिया। दोस्तों, आशा है कि आपको इस वीडियो से लेजर सर्जरी से जुड़ी काफी जानकारी मिली होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।